नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव पर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 2 हम अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप प्ले लिस्ट में जा करके जरूर देख सकते हैं। दोस्तों, आज 12 अगस्त है और आज मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका है। तो हमने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखा, तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसी हिसाब से हमने इस वीडियो में प्रश्न लिए हैं। तो आपका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है, तो आप ये वीडियो पूरी लास्ट तक ज़रूर देखें। आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें हमने सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं और जिसमें हमने 40+ प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, टॉप 50 प्रश्नों को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन करें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं तथा कार्य प्रणाली होती है? तो ये होती हैं संगठित क्षेत्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में कुछ औपचारिक क्रियाएं यानी कि कार्य प्रणाली का हिस्सा होती हैं, जैसे समय प्रबंधन, कागजी कार्यवाही, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट। बैंक की आय बराबर क्या होता है? उधारकर्ताओं से लिया गया ब्याज माइनस जमाकर्ताओं को दिया गया ब्याज। ठीक है, ये होता है बैंक की आय। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, ये पूछा गया है। तो कितने होते हैं? 245। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारत की राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था कि इनका जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने का होता है? 6 वर्ष का होता है। तो आप लोग याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पूछा गया है हमसे कि भारतीय संविधान कब से लागू हुआ? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, जिसे बनाने में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। कितना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। आप लोग इसे याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसे पूर्ण रूप से कब बनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान बनाया गया और भारत पर लागू हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, पूछा गया है कि मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त की थी? तो ये की थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो सन 1798-99 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1798-99 में टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। यह आखिरी निर्णायक युद्ध था जिसमें टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी और मैसूर पर अंग्रेजों का क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की कितनी जिल्दें लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी कितनी? 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा? 3rd, बी का क्या हो जाएगा? 1 और सी का क्या हो जाएगा? 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, एक रेखा में व्यवस्थित पहाड़ों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है क्या? पर्वत श्रृंखला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, एक रेखा में व्यवस्थित पहाड़ों को पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला कहा जाता है। एग्जाम में आपके या तो पर्वत श्रृंखला दिया जाएगा या पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त कराने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान है? तो ये अभियान है दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और इसे दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना 2003 में संशोधित द्वारा
विकलांग व्यक्तियों को सर्वाधिक पहुंच प्राप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी क्या है, ये अभियान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन से संबंधित है? तो कौन है? प्रकाश पादुकोण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रकाश पादुकोण एक भूतपूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्हें सन 1980 में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी की रैंक मिली थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मथुरा कला विद्यालय की आकृतियाँ की बनी होती हैं? तो ये बनी होती हैं किसकी? धब्बेदार लाल पत्थर की। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। मथुरा कला विद्यालय में कुबेर, यक्ष, यक्षिणी एवं नागों की आकृतियाँ धब्बेदार लाल पत्थरों पर बनाई गई हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख है? ठीक है, तो राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, ये बताना है। तो भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख है? तो भारत के राष्ट्रपति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संवैधानिक रूप से राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का डैश रूप है? तो ये है पाली। पाली का क्या है, रूप है। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का पाली रूप है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अकबर द्वारा सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? तो ये कर लिया गया था 1568 ई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1568। दोस्तों 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़ की राजा जयमल को हराकर चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। किस यामोत्तर पर मध्यरात्रि होगी जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 180 डिग्री पूर्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसने ज्यामिति का सिद्धांत बनाया तथा ये ज्यामिति के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये जाने जाते हैं यूक्लिड। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ग्रीस के गणितज्ञ यूक्लिड को ज्यामिति के पिता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ज्यामिति सिद्धांत दिया था। तो ये कहाँ के थे, ग्रीस के गणितज्ञ थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यूक्लिड। अगला प्रश्न है, कौन से खेलों को एशियाड भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको, एशियाई खेलों को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एशियाई खेलों। मधेसी जनजाति भारत तथा उसके पड़ोसी देश नेपाल से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। मधेसी जनजाति हिंदू है जो नेपाल के तराई क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना कि मधेसी जनजाति भारत तथा पड़ोसी देश नेपाल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सर जॉन मार्शल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 1919 में भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तत्कालीन गवर्नर जनरल सर जॉन मार्शल ने सांची की पहाड़ी के ऊपर संग्रहालय की स्थापना की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताएं। तो वो नाम कौन कौन से, नर्मदा और सोन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है और अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति होती है। यह कहा जाता है कि भगवान शिव की पुत्री नर्मदा जीवनदायिनी नदी के रूप में यहाँ से बहती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करते हैं। वीडियो बहुत ही मज़ेदार और महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देशों के बीच तेज़ी से एकीकरण या संयोजन की प्रक्रिया क्या है? तो उसे कहते हैं वैश्वीकरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वैश्वीकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा नहीं है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। संविधान के अनुसार भारतीय संसद को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। वो कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा राज्यसभा, ठीक है, दूसरा लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ठीक है, तो संविधान के अनुसार भारतीय संसद को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है? 3 कौन से, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। महासागर की पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या है?
ये बताना है। तो कौन से हैं? सिलिका तथा मैग्नीशियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सिलिका तथा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, सर्व शिक्षा अभियान के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक समर्पित वेब पोर्टल कौन सी है? तो ये है सगुन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। दोस्तों, मानव संसाधन एवं विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 18 जनवरी 2017 को सर्व शिक्षा अभियान के लिए सगुन पोर्टल की शुरुआत की थी। तो आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट। जहांगीर की आत्मकथा जुतुक ए जहांगीरी किस भाषा में है? तो ये है फारसी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फारसी। आइन ए अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये है इसके कौन? अबुल फजल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार में लोग सभी राजनीतिक शक्तियों का सूत्र हैं? तो ये है लोकतांत्रिक सरकार में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक सरकार। अगला प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, राज्यसभा किसी भी पैसों से संबंधित कानून को अस्वीकार नहीं कर सकती लेकिन उसे विलंबित कर सकती है। कितने दिनों के लिए वह विलंबित हो सकती है? तो ये हो सकता है 14 दिन के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और ये भारतीय संविधान अनुच्छेद 109 के अनुसार ऐसा कर सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA का गठन किया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया था? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने कब किया था? तो 1943 में किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1943 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चंगेज खान किस जनजाति का शासक था? तो ये था मंगोल का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चंगेज खान मंगोल जनजाति का शासक था। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। महाद्वीपीय सहित में परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो कौन कौन से हो जाएंगे? सिलिका, एल्यूमिना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर सिलिका तथा एल्यूमिना। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये हुआ था 2015 में। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को 9 मई 2015 को कोलकाता से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। इसके पहले स्वावलंबन पेंशन योजना के नाम से इसे जाना जाता था। अब उसका नाम क्या हो गया? अटल पेंशन योजना। आप याद रखेंगे। 500 से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज कौन है? तो ये हो जाएंगे अनिल कुंबले। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अनिल कुंबले। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का एक उदाहरण है, तो ये है चट्टानों से कटे मंदिर का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दोस्तों, महाबलीपुरम के मंदिर शिव के सबसे प्राचीन चट्टानों से कटे मंदिर हैं, जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सन 1984 में घोषित कर दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वेटिंग फॉर द महात्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं R.K. नारायण। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर R.K. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नगाह भारत तथा किस सेनाओं का द्विपक्षीय अभ्यास है? तो ये है ओमान का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दोस्तों, अल नगाह भारत तथा ओमान की सेनाओं का द्विपक्षीय अभ्यास है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। गांधी सागर बांध नदी पर बनाया गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये बनाया गया है चंबल नदी पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चंबल। तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में कहाँ पे बनाया गया है? नीमच के पास मंदसौर जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। चंबल नदी पर बने हुए इस भव्य बांध की नींव का पत्थर 19 नवंबर सन 1907 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, रातापानी बांध में स्थित है, तो ये है रायसेन जिले में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रायसेन जिला। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर टॉप 50 प्रश्न देखे
और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। और आपने एनालिसिस देखा होगा और देख के आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको ऐसे पार्ट वाइज, जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है पुलिस का, और हम उनको पार्ट वाइज जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।